नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने अपनी 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स कैसे स्कोर किए थे मैथ्स के अंदर। तो ये इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, मॉडरेट है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं तो आप भी 100 मार्क्स पक्का स्कोर कर सकते हैं अपने मैथ्स के एग्जाम्स में। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने एग्जाम में 100 मार्क्स लाने के लिए जो फॉलो की थी वो ही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला तो ये कि आप टेंशन मत लेना यदि आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे कुछ हो रहे हैं, तो इसे टेंशन मत लेना, क्योंकि हर एक जो बच्चा होता है ऐसा नहीं कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है मेरी तरह, ठीक है। क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती थी सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें डाउट्स होते हैं, तो उन डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं कि यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन है वो ना सॉल्व हो, ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, आप मैथ्स के लिए एक सेपरेट रफ नोटबुक बनाइए। जैसे कि हम रफ नोटबुक बनाते हैं, सब सब्जेक्ट के लिए एक बनाते हैं, पर आपको करना क्या है कि मैथ्स के लिए आपको सेपरेट रफ नोटबुक बनानी है। यदि आप व्हाइट रफ नोटबुक बनाते हैं तो मैं तो क्या करती थी कि क्योंकि जो व्हाइट रजिस्टर्स होते हैं वो फेयर नोटबुक के लिए यूज किए जाते हैं मेनली, तो मैं ब्लैक रजिस्टर्स का यूज करती थी। जैसे कि मैं 2 रजिस्टर है जिसमें से ये वाला तो व्हाइट है और ये वाला ब्लैक है, तो व्हाइट वाले के अंदर इस तरीके से लाइंस होती हैं और जो ब्लैक वाला होता है वो सिंपल इस तरीके का होता है। तो इन दोनों में क्या है, लिखना ही तो है। अब ये जब आप 80 रुपीज की खरीदोगे, इसकी बजाय आप ये 50 रुपीज की क्यों नहीं खरीद लेते? इतना खर्चा क्यों करना, पेरेंट्स के पैसे इतने ज्यादा वेस्ट क्यों करने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आप सेपरेट नोटबुक नहीं बना रहे हो सेपरेट मैथ की रफ नोटबुक, तो आप करिए क्या कि आपने जो रफ नोटबुक, जो भी रफ नोटबुक बनाई हुई है उसका मिडिल पार्टीशन कर लें, जिसमें हाफ में तो आप काम करें कोई भी सब्जेक्ट का रफ वर्क और हाफ में आप मैथ का ही काम करें। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको बार बार पेज पलट के ये नहीं देखना पड़ेगा कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज पे मैंने किया था, फिर बीच में थोड़ा सा गुलमुल हो जाएगा कि बीच में इन सब्जेक्ट्स का आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए शायद रहने वाली है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका आपको बेस क्लियर होना चाहिए। आप जो 10-20 रुपए की नोटबुक आती है, आप उसको बेसिक नोटबुक बनाइए मैथ्स के लिए। मतलब क्योंकि हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर कोई भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हो, हर एक चैप्टर के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आपको करना क्या है कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। 10-20 रुपए की आपको एक नोटबुक आएगी, पतली सी, ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है, मोटी नहीं। तो वो क्या होगा कि वो आप नोटबुक ले लीजिएगा। अब उसमें करना क्या है, आपको जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसका जो भी बेसिक है आपको उस नोटबुक के अंदर लिखना है। मतलब जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा, अब उसमें मैंने देखा कि साइन 0 कितना डिग्री होता है, कोस की वैल्यू कितनी होती है, तो इन सभी फॉर्मूलाज को आप राइट डाउन कीजिएगा विद वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ। एक तो इजी एग्जाम्पल और एक टफ एग्जाम्पल, क्योंकि मॉडरेट आप सॉल्व कर लेंगे, इजी और टफ ये दोनों आप देख लीजिए। क्योंकि अब आपके पास हर एक चैप्टर का बेसिक है, तो जब भी आप रिवीजन करने बैठते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास एक एग्जाम्पल भी है कि ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा और इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल ट्रिक्स हैं जो कि मैंने 10th क्लास के अंदर अपनाई थी और अब तक अपना रही हूँ, जिससे कि मेरा जो रिजल्ट है मैथ्स का वो भी बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो यदि आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और यदि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैथ्स के लिए 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए है, यदि आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।